ओके तो चलिए आप न्यूज़ फ्लैश देख भी रहे हैं। थोड़ी देर में पहले रुझान आएंगे और उस पर भी एक चर्चा रखेंगे। 5 साल पहले जो मार्केट में डेजा वो वाली स्थिति थी जब काफ़ी ज़बरदस्त इंट्राडे वॉलेटिलिटी दिखी थी मार्केट में, वो शायद इस बार ना हो, क्योंकि इस बार मार्केट को लगता नहीं कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये एक शायद एक साइड इवेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि गुजरात एक बड़ा इलेक्शन है तो उस पर हम और हमारे जो जितने दर्शक हैं उनमें मेरे ख्याल से 40 to 50% शायद गुजराती दर्शक हैं। तो क्योंकि मार्केट में भी 40 to 50% तो गुजराती हैं, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट इलेक्शन है, उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन ओवरऑल आज थोड़े से ज़्यादा बड़े क्यूज़ हैं, जैसे कि एक्सपायरी या ग्लोबल क्यूज़, वो ज़्यादा ओवर राइडिंग फैक्टर्स रहेंगे मार्केट के लिए। जी हाँ, बड़े क्यूज, बड़ा दिन और स्पेशली एक्सपायरी के आसपास क्या रुझान बनते दिखाई देंगे वो तो मार्केट में साफ हो जाएगा। लेकिन पहले संकेत एसजीएक्स निफ्टी से जो आ रहा है वो आपके सामने एकदम शांत है। एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हालांकि कल का 17 आपको याद होगा हम डे लो के आसपास ही जाकर टिक रहे थे। और अगर आप एशिया बाजारों की स्थिति देखें तो अमेरिका में जो वहां पर भी ऊपरी लेवल से कूल ऑफ देखने को मिला, उसी लेवल को दरअसल एम्यूलेट कर रहा है या फिर वही रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। निकेई ज्यादा सुस्त है आज। डाउ में भी हमने देखा एक बहुत ही शांत क्लोज देखने को मिली। हाउएवर डे हाई से हम अच्छे खासे हल्के होते हुए दिखाई दिए थे। तो ग्लोबल मार्केट्स में स्पेशली अमेरिकी बाजार फिर से क्यों इस दायरे में फंस गए। लगातार 5वां सत्र जहां पर हमने देखा एस&पी ने इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिखाया है और बॉन्ड यील्ड की तो कहानी अलग बैठी रही है। नीरज जी बताइए, क्या समीकरण वहां पर उभर कर आ रहे हैं और ये रेट हाइक की कितनी अब ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि नया कुछ होने वाला नहीं है। सब जानते हैं कि शायद एक रेट हाइक आएगा 50 बेसिस पॉइंट का, लेकिन इतना पैनिक और इतना डर क्यों? रेट हाइक के साथ साथ अब रिसेशन का डर और इसके लिए बहुत सारे सपोर्टिंग नंबर्स भी हैं, तो इसलिए बाजार की चिंता ज़्यादा बढ़ गई है कि एक तो रिसेशन का डर बढ़ता जा रहा है और ऊपर से रेट हाइक भी आएगी। अभी कितनी आएगी इस पे ज़्यादातर लोगों का मत है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट आएगी, लेकिन पिछले कुछ 2-3 नंबर देखने के बाद ऐसा लगता है कि फेड हो सकता है कि एक बार फिर से एग्रेसिव हो जाए। तो ये डर इसलिए और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। कल 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट अमेरिका में हुई। एक तो वहाँ पे ये डर बहुत सारे थे और बॉन्ड यील्ड वहाँ